गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अब बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे बिकॉज कल हमारा पॉपअप भी आ गया और कल हमारा वेबिनार भी होने वाला है। सो आपको ये पता होना चाहिए कि कल शुक्रवार को जो हमारा वेबिनार होने वाला है उस वेबिनार में क्या क्या अनाउंसमेंट हो सकते हैं आप सब लोग अच्छे से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से एक नया मोड आने वाला है अब ऑन पैसिव के अंदर, कल के वेबिनार के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत बड़ी चेंजिंग हम सब लोगों को नजर आने वाली है। सो इस वीडियो के अंदर कुछ दिशा निर्देश हैं जो आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, तो आपको उनको फॉलो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर कोई भी गलत काम अगर आपकी आईडी के साथ या आपकी फाउंडिंग मेंबरशिप के साथ कुछ भी हो जाता है तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे, ना कि कोई लीडर या ना कोई एलसी मेंबर और ना ही कंपनी और ना ही कोई आपके ब्लेसर्स वगैरह, कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। सो इस दिशा निर्देश को जो आज मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, कुछ ऐसे दिशा निर्देश हैं, कुछ ऐसे हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। इंस्ट्रक्शंस मान के चलते हैं कि आपको ये दिशा निर्देश फॉलो करने ही पड़ेंगे बिकॉज कहीं ना कहीं फिर आपसे गलती हो सकती है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले चीज, कल वेबिनार के बाद ऑन पैसिव के अंदर एक नया मोड आने वाला है, या हम यूं कहें कि एक यू टर्न आने वाला है। कल वेबिनार जब होगा तो वहां पे एस मुफारिस सर आएंगे और आपको पता है कि वहां पे किस किस टाइप की अपडेट हम लोगों को वो देने वाले हैं, क्योंकि हम सब लोग एक कमर्शियलाइजेशन के बहुत ही करीब आ चुके हैं और हमारे जो प्रोडक्ट हैं स्पेशली ओ कनेक्ट, वो हमारा मार्केट में उतरने के लिए या मार्केट में छाने के लिए, मार्केट में सेल आउट होने के लिए और यूज करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। ओ कनेक्ट इज डन, ऐसा हमारे एस मुफारिस सर पहले ही बोल चुके हैं और इसलिए उन्होंने पहले भी बोला था कि जब भी हमारा नया कॉर्पोरेट वेबिनार होगा, जब भी होगा, वो हमारे पेड वर्जन पे होगा। और पेड वर्जन का मतलब क्या है वो आपको शायद ऑलरेडी पता चल गया होगा, नहीं तो मैंने लिंक को डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, आप उस वीडियो को जरूर देखना कि हमारा जो पेड वर्जन होता है, हमारा जो पेड वर्जन है ओ करेक्ट के पेड वर्जन का आखिर मतलब क्या है। ओके, तो उसकी पूरी डिटेल आपको उसमें मिल जाएगी। ओईएस में आश्चर्यजनक आपको यहाँ पर चेंजिंग देखने को जरूर मिलने वाले हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारी चेंजिंग्स यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं, क्योंकि वहां पे हमारे कुछ गेटवे के अंदर भी चेंजिंग हो सकती है, कुछ हमारा जो कमर्शियलाइजेशन है उसके अंदर भी चेंजिंग हो सकती है, या हमें कुछ और भी वहां पे ऐसे ऐसे चेंजिंग्स देखने को मिलेंगी जो कि बिजनेस को लेकर के बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा कंपनी अपनी तैयारी तो पूरी कर चुकी है, कंपनी अपने लेवल से जो तैयारी करनी थी वो पूरी कर चुकी है। क्या आप अपनी तैयारी को पूरा करके बैठे हैं? क्या अभी आप जो है एक्टिव हैं? क्या अभी ऐसा तो नहीं है कि अभी भी आप सो रहे हैं? कभी ऐसा तो नहीं है कि अभी तक आपने ओईएस को या अपने बैक ऑफिस को अभी तक लॉगिन करके ही नहीं देखा है? आप इन सारी चीजों में आप अपनी एक्टिविटी को लगातार बना के रखिए, नहीं तो ये आपके साथ जो है बहुत दूर हो जाएगा। सो कंपनी अपनी तैयारी डे बाय डे करती जा रही है और कल हमारा वेबिनार है और कल वेबिनार के बाद यहाँ पे आपको पता चलने वाला है कि आपकी तैयारी किस लेवल की हो चुकी है, आप कहां तक पहुंच चुके हैं। इट मीन्स कंपनी ने ये तैयारी कर ली है, अब हमारा कंपनी का नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है। सो आपकी जो भी तैयारी है फटाफट से अपना चेक कर लीजिए, इकोसिस्टम चेक कर लीजिए, डाटा चेक कर लीजिए, अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए, ये सारी की सारी चीजें जो है आपको तैयार करनी है। इसके अलावा हम यहाँ पर जो कमर्शियल होने जा रहे हैं तो उसके पीछे एक मेन मकसद ये भी है, क्योंकि हमें पिछले 5 साल से जो है हम इसका इंतजार कर रहे हैं और 5 साल में इसका रिजल्ट आज हम सब लोगों को मिल चुका है। और कमर्शियल होने का मतलब ये है कि हमारे सपनों को पंख लगने वाले हैं, हमारे सपने पूरे होने वाले हैं और जिस चीज की हम लोगों को चाहत थी वो चीज हमारे पास बहुत ही जल्दी यहाँ पर आने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ एप्पल्स की, तो बहुत ही जल्दी यहाँ पर एप्पल्स भी हम सब लोगों को दिखाई देंगे, हमारा वॉलेट भी ग्रीन हो जाएगा। इसके अलावा हमारा जो ओ कनेक्ट है, इसके अलावा हमारे जो एप्लीकेशंस हैं वो भी हमारे इस ओ कनेक्ट के साथ साथ आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा हमारे एस मुफारिस सर ने बताया था कि हमारे जो एप्लीकेशंस हैं, खासतौर से हमारा ओईएस का एप्लीकेशन हो गया, हमारा ओ कनेक्ट का एप्लीकेशन हो गया, ये तो आने ही चाहिए। इसके अलावा अगर कोई दूसरे एप्लीकेशन भी आ जाते हैं तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। ओईएस से ही हमें अपने सारे के सारे एप्लीकेशन जो डाउनलोड इंस्टॉल करने का जो ऑप्शन मिलेगा वो हमारे इकोसिस्टम में ही होगा। गलती से हमें कहीं पर भी दूसरी जगह हमें नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि वहां पे आपको पता है कि फेक डॉक्यूमेंट फेक एप्लीकेशन जो है वहां पे ज्यादा
अपलोड होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको अगर कोई गलती से आपके मोबाइल फोन के अंदर या लैपटॉप के अंदर कोई भी फेक एप्लीकेशन अगर इंस्टॉल हो गया तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम हैक हो सकता है, उनका आपके डिवाइस का एक्सेस किसी दूसरे के पास पहुंच सकता है। तो इस बात से हमें सावधान रहना है और जो कंपनी हमें कह रही है, जो दिशा निर्देश दे रही है, उसको ही हमें फॉलो करना है, उसी का ही हमें पालन करना है। सो डोंट मेक अ मिस्टेक। अगर कोई भी आपसे मिस्टेक होती है सो कहीं ना कहीं आप इसके स्वयं जिम्मेदार होंगे। और खास तौर से मैं तो ये बात उन लोगों को ही बोलना चाहूंगा जो अभी तक एक्टिव नहीं है, जो अभी तक सो रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि कहां से हमें ये सारी चीजें जो है डाउनलोड करनी पड़ेंगी। तो खास तौर से गलतियां उन्हीं से ही होने की पूरी जो है पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि एक्टिव लोगों से ये गलतियां हो सकती हैं। इसके अलावा गलतियां तो होने के चांसेस जरूर बनेंगी आने वाले टाइम के अंदर। आप कितना भी होशियार हो जाएं, आप कितना भी अलर्ट हो जाएं, आप कितनी भी होशियारी बरतें, लेकिन फिर भी कोई ना कोई हमारे इस इंडिया के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर फाउंडिंग मेंबर्स के अंदर यानी कि पूरी ऑन पैसिव कम्युनिटी के अंदर कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति निकल ही आएगा कि जिसने कोई ना कोई गलती कर दी होगी। और अगर आपने गलती कर दी तो फिर आप कंपनी को फिर टिकट लगाएंगे, कंपनी आपको आंसर नहीं देगी। इससे क्या होता है कि आपकी आईडी खोने के चांसेस भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो कहीं ना कहीं आपसे गलती ना हो, इसलिए ये बार बार ये जो है बातें आपको बता रहे हैं। इसके अलावा यहां पर ये सारा काम होने के बाद में आपका वेरिफिकेशन का नंबर आने वाला है। और वेरिफिकेशन में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अभी लोगों के बीच में डाउट चल रहा है कि क्या ये हमारा केवाईसी है, क्या ये हमारा बैंक अकाउंट से रिलेटेड होगा। नहीं, ये हमारा बैंक अकाउंट से रिलेटेड नहीं है और ना ही हमारा ये केवाईसी से संबंधित है। इसका दूर दूर तक उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक हमारा एक फाउंडिंग मेंबर हम एक रियल पर्सन है या नहीं है, ये इसकी वेरिफिकेशन होने वाली है। अब वेरिफिकेशन किस तरीके से होगी वो हमें रियल टाइम में पता चल जाएगी। सारी प्रोसेस हम लोगों को ओईएस के अंदर मिल जाएगी या फिर हमारे बैक ऑफिस के अंदर सारी की सारी प्रोसेस मिल जाएगी। ये भी हो सकता है कि वेबिनार के माध्यम से ऐसा बता दें, या ये भी हो सकता है कि कोई छोटी सी वीडियो की क्लिप बना लें और उसकी लिंक हमारे बैक ऑफिस में मिल जाए, जिससे कि सारी की सारी एक्टिविटी हमें पता चल जाए। तो कुछ भी हो सकता है। सो यहाँ पे जो भी प्रोसेस होगी वो हम सब लोगों को रियल टाइम में पता चल जाएगी, हम भी फॉलो करेंगे। तो उसी तरीके से आप भी फॉलो करना, लेकिन गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। जी हाँ, गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो अपने डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखना है और जिस तरीके से भी हमें अपनी वेरिफिकेशन को कंप्लीट करना है वो कंप्लीट आप सावधानी से करेंगे। सावधानी का मतलब ये है कि आराम से करेंगे, इत्मीनान से करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। कल कोई वेरिफिकेशन आ गया तो मैं कल में कर दूं, नहीं, पहले उसको देख लो, समझ लो। उसके बाद आपको पता है कि जैसे ही हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा तो हमें 10 ओ कॉइन भी कंपनी की तरफ से मिलने वाले हैं, जिसकी वैल्यू $1 के $1 के बराबर है, जिसकी वैल्यू है $1 के बराबर। लेकिन ये ओ कॉइन वो कॉइन नहीं है जिसको आप कहीं पर भी यूज कर पाएंगे अपने बिजनेस के अंदर, क्रिप्टो के अंदर। ये सिर्फ और सिर्फ ऑन पैसिव के अंदर ही इस्तेमाल होगा और वो भी सिर्फ और सिर्फ किसी भी चीज को परचेज करने के लिए। सो ये इतना ध्यान रखें। सो इन टोटल अगर हम देखें तो हमारे पास $117 के आसपास हमारे पास आराम से हो जाएंगे। $117 आराम से हो जाएंगे, बिकॉज 10 पड़े हुए 97 आ जाएंगे, 10 फिर आ जाएंगे तो 117 हो जाएंगे। और फिर ये देखना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कितने का आता है। तो लमसम अगर इतने का आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इससे थोड़ा सा ऊपर आता है तो आपको कुछ पैसे खर्च करने की जरूरत पड़ सकती है। इसके बाद प्रोडक्ट जो हम खरीदेंगे वो हम एलिजिबल हो जाएंगे खरीदने के लिए, और हमारा जो गेटवे है प्रोडक्ट खरीदने का वो खुल भी जाएगा। और उसके बाद हमारा जो वॉलेट है वो भी एप्पल्स लेने के लिए एलिजिबल हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही हमारा सब कुछ वेरिफिकेशन हो जाएगा तो कंपनी पहचान जाएगी कि हाँ, हम एक रियल पर्सन है और आप कंपनी के फाउंडिंग मेंबर हैं या एक रियल कस्टमर हैं। तो आप जो है पूरी तरीके से हर काम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे कस्टमर के पास होंगे 20 क्रेडिट और हमारे पास होंगे 117 यानी कि 117 क्रेडिट। यहाँ पे आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो मैं फिर से कहूंगा कि एक दूसरे की सलाह जरूर ले लें। आप वीडियोस को वॉच जरूर करें, जो सही और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते हैं आप उनकी वीडियोस को जरूर वॉच करें। एंड ओईएस एंड बैक ऑफिस के अंदर जरूरी दिशा निर्देश आपको मिलते रहेंगे और जो भी आपको मिलते रहेंगे आप उनको फॉलो जरूर करें, ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। और कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आपसे मैं नहीं चाहता कि कोई भी गलती हो, तो आप कम से कम आप अपने आसपास जो भी फाउंडिंग मेंबर हैं जिनके आपके पास फोन नंबर भी हो सकते हैं तो आप उनसे एक बार फोन करके जरूर पूछ लें। एंड हमारे अपने ओईएस के लिए और अपने बैक ऑफिस के लिए लगातार ओपन भी आप करते रहें, बिकॉज अब हम सब लोग बहुत ही जल्द यहाँ पर इस दुनिया के सामने प्रकट होने वाले हैं, आने वाले हैं। सो आई होप आपको ये दिशा निर्देश जो भी मैंने आपको बताए हैं इस वीडियो के माध्यम से, शायद आपको सब कुछ यहाँ पे पूरी तरीके से क्लियरली समझ में आ गया होगा। एंड जो कुछ भी समझ में नहीं आया है तो वो हम बाद में समझेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, वी आर सो इन इट टू विन इट।